आज की कहानी का नाम है सच्चा मित्र। तो चलिए शुरू करते हैं। घने जंगल के एक वृक्ष पर गौरैयों का एक जोड़ा रहता था। दोनों पति पत्नी बड़े आनंद से अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। सुबह उठते ही अपने भोजन की तलाश में निकल जाते, शाम होते ही वापस आकर अपने घोंसले में आनंद की नींद सो जाते। कुछ ही दिनों के पश्चात गौरैया की पत्नी ने अंडे दिए तो दोनों पति पत्नी बड़े खुश हुए। अब उनके घर में संतान होंगी। यह घोंसला बच्चों के कारण कितना अच्छा लगेगा। अब तक जैसे ही वे दोनों आते थे चुपचाप सो जाते थे, मगर अब बच्चों के साथ खूब खेला करेंगे, मीठी मीठी बातें करके आनंद लिया करेंगे। जब वे उड़ने लगेंगे तो अपने साथ ले जाया करेंगे। उनका परिवार कितना बड़ा हो जाएगा। ऐसे ही कल्पना के सागर में डूबे दोनों पति पत्नी भविष्य के सुंदर सपने देखकर मगन रहते और सुबह शाम प्यार भरी नजरों से उन अंडों को देखते हुए हिसाब लगाते रहते कि कितने बच्चे कब इनसे बाहर निकलेंगे, कब उनके घर में खुशियां वापस आएंगी, कब उन्हें कोई माँ और पिताजी कहकर पुकारेगा। मगर भाग्य को तो कुछ और ही मंजूर था। जो बेचारे खुशी की आशाएं लगाए बैठे थे वे सब की सब कच्चे धागे की भांति टूट गई थी। एक दिन जैसे ही वे शाम को वापस अपने घोंसले में आए तो क्या देखते हैं कि एक हाथी ने मस्ती में आकर वह सारी टहनियां ही तोड़ डाली है जिस पर उनका घोंसला था। सारे अंडे टूटे फूटे धरती पर पड़े थे। घोंसले के तिनके भी वहीं पर बिखरे पड़े थे। उनका सारा संसार लुट गया। इस हाथी ने तो उनके पूरे परिवार का विनाश कर डाल दिया। दोनों पति पत्नी वहीं पर बैठकर रोने लगे। उन्हें इस प्रकार रोते देखकर उनका मित्र कठफोरवा वहां आ गया और उनसे कहने लगा, अरे मित्रों, अब रोने से क्या लाभ? जो होना था वह हो चुका। अब यह बच्चे तो वापस आएंगे नहीं। तुम चाहे कितना ही रो लो। बुद्धिमान लोग कहते हैं, पंडित और बुद्धिमान लोग मरे हुए और बीते समय को याद करके नहीं सोचते और न रोते हैं। बुद्धिमान और मूर्ख में यही तो एक अंतर है। भैया, हम तो आपकी हर बात मानते हैं। तुम ही तो हमारे सच्चे मित्र हो, परंतु अब उस हाथी से जब तक हम बदला नहीं लेंगे हमारे मन को शांति नहीं मिलेगी। कठफोरवा उनकी बात को समझ गया। जब किसी के मन में दुख होता है तो वह रोता भी है और दुख देने वाले से अपना बदला भी चुकाना चाहता है। अब कठफोरवा उस हाथी से बदला लेने के बारे में सोचने लगा। उसे एक मक्खी की याद आई जो उसकी पुरानी मित्र थी। ऐसे संकट के समय में वह अवश्य काम आएगी। संकट की घड़ी में मित्र ही तो काम आते हैं। कठफोरवा उड़ता हुआ अपने मित्र मक्खी के पास गया और उसे उस पापी हाथी की सारी कहानी सुनाई और उससे कहा, इस संकट के समय में तुम मेरी मदद करो। मक्खी हंसकर बोली, भैया तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। संकट के समय सदा सच्चा मित्र ही काम आता है। अब हम अकेले तो उस हाथी से बदला ले नहीं सकते। फिर हाथी तो सबसे बलवान है। हम पक्षी उससे लड़ाई में कहाँ जीत पाएंगे। उसे तो बुद्धि से ही मारा जा सकता है। हम पहले अपने उसे मेढक मित्र के पास ले चलते हैं जो हमारी पूरी सहायता करेगा। अब गौरैया, मक्खी, कठफोरवा तीनों मिलकर मेढक के पास पहुँचे जो तालाब के किनारे बैठा ताजा धूप का आनंद ले रहा था। अपने मित्र मक्खी के साथ दो और मित्रों को आते देखकर वह बहुत खुश हुआ। उनका स्वागत करते हुए पूछने लगा, कहो बहन, आज अपने मित्रों को लेकर इस गरीब की पानी की कुटिया की ओर कैसे चली आ रही हो? मक्खी हंसकर बोली, भैया सत्य बात तो यह है कि जब किसी प्राणी पर संकट की घड़ी आती है तो वह अपने मित्रों के पास ही आता है। यह तो सत्य है बहन। अब काम बोलो। भैया, यह अपनी मित्र गौरैया है।
एक हाथी ने इनके सारे अंडे फोड़ दिए, घोंसला तोड़कर इन्हें बर्बाद कर दिया। यह उस हाथी से बदला लेना चाहती हैं, इसीलिए हम तीनों तुम्हारी सहायता प्राप्त करने आए हैं, है ना अपने मतलब की बात। मेढक हंसकर कहने लगा, यह मतलब ही तो बिछड़े हुए मित्रों को मिला देता है। खैर तुम चिंता मत करो, हम पानी के जानवरों की बुद्धि बड़ी तेज होती है। सुनो उस हाथी से बदला लेने का तरीका। दोपहर के समय जब हाथी मस्ती में सो रहा होगा तो मक्खी उसके कान के पास जाकर अपना राग सुनाएगी, जिससे वह मस्त होकर अपनी आंखें बंद कर लेगा। ऐसे में कटफोरवा उसकी आंखें फोड़ देगा, वह अंधा हो जाएगा। जैसे ही उसे प्यास लगेगी वह पानी की तलाश में भटकेगा। उसी समय मैं अपनी आवाज़ में टर करूँगा। हाथी यह सोचकर मेरी आवाज़ की ओर चला आएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि मेढक सदा पानी में ही होता है। मैं उसे गहरे कीचड़ में ले जाकर फंसा दूंगा, जिससे वह कभी नहीं निकल सकेगा। इस प्रकार से योजना बनाकर उन छोटे छोटे मित्रों ने हाथी जैसे बड़े जानवर को मार डाला। विद्वानों ने ठीक ही कहा है, मन मिले मित्र, गुणवान नौकर, आज्ञाकारी नारी, बलवान स्वामी को अपना दुख कहकर प्राणी सुखी होता है। तो आज की कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो दुख में काम आए। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग को यह कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।